हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ये फिजिक्स क्लासेस में वेव ऑप्टिक्स का एमसीक्यू नंबर 2 रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सीयूटी, नीट, जेई और 12th के एग्जाम्स के। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड विद लाइट अ वेवलेंथ लैम्डा। The instant intensity of bright fringe is I. Intensity at a point where path difference is 3 lambda by 4 is given by। तो ये है इसके ऑप्शंस। तो सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बनती है? सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बनती है। उसकी इंटेंसिटी हमें कितनी दी हुई है? आई दी हुई है। तो आपको पता है, अगर हम इंटेंसिटी हर एक की, दोनों की आई नॉट रखें तो क्या फार्मूला बनता है? आई नॉट प्लस दूसरे का भी आई वन प्लस आई टू होता है, प्लस 2 अंडर रूट ऑफ आई नॉट इंटू आई नॉट, 2 आई नॉट का स्केयर। और आगे क्या आ जाएगा? यहाँ पे एंगल कितना होगा? cos 0 इज 1। तो आंसर रहेगा आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2, और आई नॉट का स्केयर आई नॉट आ गया। टोटल आई नॉट कितना आ गया? आई की वैल्यू कितनी है? राइट फ्रिंज की वैल्यू है 4 आई नॉट, 4 आई नॉट। तो इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज 3 लैम्डा बाई 4। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए होता है? फेस एंगल चाहिए। आपको पता है फेस एंगल और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा फाई इक्वल टू किसके बराबर होता है? 2 पाई अपॉन लैम्डा। और आगे जो वैल्यू दी हुई है डेल्टा एक्स के बराबर, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पाई और नीचे लैम्डा, और आगे डेल्टा एक्स की जगह क्या वैल्यू दी हुई है? पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 3 लैम्डा बाई 4। तो यहाँ पे वैल्यू रहेगी 3 लैम्डा बाई 4। ये लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल, 2 के टेबल में ये 2 आ जाएगा, तो रहेगा 3 लैम्डा बाई 2। 3 लैम्डा बाई 2 कितना होता है? 270। लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है? पाई की सॉरी, 3 पाई अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। ये आ जाएगा। तो अब इंटेंसिटी का फार्मूला निकालो। आई वन इक्वल टू, पहले का आई नॉट 2 आई नॉट बन गया, और प्लस 2 अंडर रूट ऑफ आई नॉट का स्केयर cos 270। cos 270 कितना होता है? 0 होता है। तो ये पूरा ही वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो आई वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई वन की वैल्यू 2 आई नॉट। तो अब आपको बताना है वेयर पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय इन रिलेशन विद आई। तो आई नॉट अपॉन आई इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 2 आई नॉट अपॉन 4 आई नॉट। आई नॉट कैंसिल, 1/2 आ जाएगा। आई वन की वैल्यू आ जाएगी, गाइस आई वन इक्वल टू कितनी इंटेंसिटी आएगी? आई अपॉन 2 के बराबर, आई अपॉन 2 के बराबर। तो ये रहेगा इसका। तो आई का फार्मूला आपको आता है आई नॉट प्लस आई नॉट 2 अंडर रूट आई नॉट इंटू आई नॉट और कॉस ऑफ एंगल। ब्राइट के लिए कॉस ऑफ एंगल 0 रहेगा, और पाथ डिफरेंस और इसके बीच में रिलेशन क्या रहता है? हमें फेस एंगल चाहिए होता है डेल्टा। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स। 2 पाई अपॉन लैम्डा, 3 लैम्डा अपॉन 4, इसको कैंसिल करके 3 लैम्डा बाई 2 आ गया। 3 पाई बाई 2 आ गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। 180 का हाफ किया 90, 90 इंटू 3 270। कॉस 0, कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 0 होता है। उसके 180 के बाद प्लस करने के बाद तो कॉस 270 भी कितना होता है? 0 होता है। ये वाली वैल्यू चलेगी। आंसर रहेगा फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आई वन की वैल्यू 4 आई नॉट, आई टू की वैल्यू निकाली, 2 आई नॉट, दोनों को डिवाइड करा, 2 आ गया। आई टू इक्वल टू आई वन की वैल्यू है आई। नेक्स्ट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज आई नॉट। इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4 इज। तो सेम चीज आ जाती है। ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी आई नॉट दी हुई है, आई नॉट दी हुई है इस पर। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 कुछ भी लिख दो, आई लिख देते, 4 आई के बराबर है। और जो दूसरा पॉइंट है आई टू, उस पे निकालनी है आपको। तो
फेस एंगल निकाल देते हैं, डेल्टा फाई इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और आगे वैल्यू दी है λ/4। ये ये पाई है, ये लैम्डा और ये लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 और 4, तो आ जाएगा पाई/2। पाई/2 कितना होता है, 90। यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो पहली इनकी वैल्यू आई, फिर आई आ गई, फिर आगे 2√i का स्क्वायर और cos 90 इज 0, तो ये 2i आ जाएगा। तो I2 अपॉन I0 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 2i/4i, सेम आंसर वैसे ही आ जाएगा। आई कैंसिल और ये 1/2 आ जाएगा, 1/2। इसका मतलब I2 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, I2 इक्वल टू I0 अपॉन क्या वैल्यू आएगी, 2, I0/2। इसका ऑप्शन रहेगा फोर्थ पार्ट। सेम था यहाँ पे एंगल 4। Find the separation of 2 points on the moon that can be resolved by 500 centimeter telescope. The distance of moon is for I का is more sensitive to wavelength। यहाँ पे आपको separation of 2 points on the moon निकाल, 2 पॉइंट्स हैं मून पे जिनको आप रिजॉल्व कर सकते हो किस माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से किस टेलीस्कोप से रिजॉल्व कर सकते हो, जिसकी ए डिस्टेंस है 500 सेंटीमीटर, उससे आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो क्या फार्मूला रहता है, द आई इज मोर सेंसिटिव टू, आपको निकालना है द आई इज मोर सेंसिटिव टू लाइट ऑफ वेवलेंथ सेपरेशन। सेपरेशन का फार्मूला लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डी फाई डी थीटा इक्वल टू किसके बराबर आता है, 1.22, और आगे वेवलेंथ लैम्डा, और डिवाइड में क्या रहता है, टेलीस्कोप का अपर्चर ए, ये फार्मूला रहता है। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे है 5500 अंगस्ट्रॉम, और वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी सेंटीमीटर में लिखो। 5500 अंगस्ट्रॉम की वैल्यू सेंटीमीटर में कितनी होती है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए कितना दिया हुआ है, 500 सेंटीमीटर। तो सेपरेशन डी थीटा इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1.22 इंटू लैम्डा की वैल्यू 5500 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, और नीचे 5, 0 कैंसिल हो गया, 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1.22 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 1.22 को 122 इंटू 11, क्या आ जाएगा 122, और यहाँ पे 122, तो क्या आएगा 1342, और पॉइंट कहाँ पे आएगा 13.42 इंटू 10⁻⁻8। यह है सेपरेशन। सेपरेशन का फार्मूला क्या रहेगा टेलीस्कोप, 1.22 लैम्डा अपॉन ए। लैम्डा की वैल्यू 550 अंगस्ट्रॉम है। अंगस्ट्रॉम को मीटर में लिखना हो तो 10⁻10 आता है, लेकिन दूसरा भी ये भी हमें सेंटीमीटर में दिया और डिवाइड में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमने -8 करके ये निकाल दिया। तो इसको 13 पॉइंट पावर में 10⁻⁻8 ही लिखा है, तो ऑप्शन रहेगा सेकेंड पार्ट। तो ये आ गया। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप इज गिवन बाई डी थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए। लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, दोनों वैल्यू सॉल्व की, और ये इसका आंसर रहेगा सेकेंड। नेक्स्ट आ जाता है टू पिन होल्स। टू पिन होल्स जिनका 1.5 mm सेपरेशन है आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, two pinholes 1.5 mm apart are placed in a form of source of light of wavelength दी हुई है and seen through a telescope with its objective stopped down to a diameter of 0.4 centimeter. Find the maximum distance of the telescope. Maximum distance of the telescope at which the pinholes can be resolved.
तो आपको पता है डी थीटा, डी थीटा की क्या वैल्यू होती है? डी थीटा की वैल्यू होती है डी थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा, और नीचे होता है अपर्चर, अपर्चर। और डी थीटा की एक और वैल्यू होती है एक्स अपॉन डी। व्हाट इज एक्स हियर? एक्स इज डिस्टेंस बिटवीन अपर्चर, ये डिस्टेंस बिटवीन जो भी सेपरेशन हो उनके बीच में। और डी क्या आ गया? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द टेलीस्कोप, डिस्टेंस फ्रॉम द टेलीस्कोप 1.22 लैम्डा अपॉन ए। यहाँ से आपको डी निकालना है तो उल्टा कर लो इसको, डी अपॉन एक्स इक्वल टू ए अपॉन 1.22 लैम्डा। तो डी की वैल्यू निकालनी है, डी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द टेलीस्कोप, ए एक्स अपॉन 1.22 लैम्डा। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? ए की वैल्यू आ गई, मतलब अपर्चर होता है, अपर्चर टॉप डाउन टू ए डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर। और एक्स की वैल्यू, जो पिन होल्स जिनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन टू, जो होल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस देखने का है जिनको 1.5 है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी इक्वल टू ए का क्या आ जाएगा? 0.4 सेंटीमीटर। और ए को भी हम 1.5 mm है, 0.15 सेंटीमीटर में तो करते हैं पहले आंसर। और नीचे 1.22 इंटू 5.5 इंटू 10⁻⁵ तो इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो कैसे करें सॉल्व? 3 के टेबल में ये बन जाएगा 0.3 और ये आ जाएगा 1.1। तो ऊपर आ गया 0.12 और नीचे 1.22 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.1 के साथ, 122 तो ये बन जाएगा 1342 1.342। तो 10⁻⁵ ऊपर चले जाएगा तो बन जाएगा +5। इसको सॉल्व किया, ये सेंटीमीटर में आंसर निकलेगा, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा 894.2 सेंटीमीटर। मीटर में करना होगा तो डिवाइडेड बाय 100, 8.9 मीटर, ये आंसर है। तो देखो आपको पता है कि सेपरेशन बिटवीन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जो होती है डी थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए। डी थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन डी भी लिख सकते हैं। एक्स क्या है? जो भी ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो उनके बीच में एक्चुअल डिस्टेंस। और डी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम टेलीस्कोप। तो इससे सॉल्व करके, कंपेयर करके डी की वैल्यू निकाल दोगे। पहले सेंटीमीटर में निकालोगे तो सेंटीमीटर निकलेगा, फिर उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लैम्डा आ गया, ये एक्स आ गया, ये डी थीटा, और डी थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन डी, यहाँ से उसका फर्स्ट पार्ट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट द यूजफुल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्टिव assuming that limit of resolution of I is 2 minutes of an arc। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ आई भी दी हुई है, मतलब आई के साथ आपको कंपेयर करना है इस क्वेश्चन। तो कैलकुलेट द यूजफुल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप assuming that limit of resolution of I। तो पहले टेलीस्कोप का डी थीटा निकालते हैं 1.22 लैम्डा अपॉन ए करके। 1.22 लैम्डा की जगह पे क्या लिखेंगे? वेवलेंथ दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइड में लिखेंगे हम 10 सेंटीमीटर। ऊपर भी सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर, इसके कोई यूनिट नहीं होते। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आ जाएगी 7 पॉइंट, मल्टीप्लाई करेंगे 7.32 इंटू 10⁻⁻8
-6, और ये किस में निकलता है रिजल्ट? रेडियन में निकलता है। नेक्स्ट आई का, फॉर आई का कितना दिया हुआ है? 2 मिनट ऑफ एन आवर, 2 मिनट ऑफ एन आवर। 2 मिनट क्या आ जाएगा? 2/60। और आगे क्या लिखना होता है? आर का 22/7, 22/7 मतलब पाई अपॉन 180 होता है। पाई अपॉन 180, पाई की वैल्यू 22/7 अपॉन 180। इसको सॉल्व किया, 5.582, 582 आ जाएगा। 582 इंटू 10⁻⁻6, इसमें निकलेगा आंसर रेडियन में। रेडियन में। और यूजफुल मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा? अब निकालना है यूजफुल मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकालनी विद रिस्पेक्ट टू आई निकालनी होती है। 582 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 7.32 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, और 5.582 को डिवाइड किया 77 के टेबल में, तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर सॉल्व करोगे 79.5। तो इसमें क्या करना था? मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप की निकालनी थी विद रिस्पेक्ट टू आई। तो डी थीटा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होता है वो आ गया 1.22 लैम्डा अपॉन ए। इसको सॉल्व किया टेलीस्कोप के लिए, और आई के लिए 2 मिनट ऑफ एन आर्क दिया था। 2 मिनट कितना होता है? 2/6, और आर्क कितनी होती है? पाई/180। सॉल्व किया, ये आ गया। और यूजफुल मैग्नीफाइंग पावर विद रिस्पेक्ट टू आई की वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस, तो ये निकल 79.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आ गया डायमीटर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ आई। Next question, a window fitted with a wire as located at a distance 200 meter is being viewed with the help of telescope. Spacing between the wires of meshes. The wavelength of light used is 500. Minimum diameter of telescope objective must be. तो इसमें आप फार्मूला लगाओगे डी थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए, और मिनिमम डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी, और दूसरी साइड फार्मूला आ जाएगा एक्स अपॉन डी इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1.22 लैम्डा और डी, और नीचे एक्स। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 500 दी हुई है। लैम्डा की वैल्यू क्या भरोगे? 500 mm। 500 आंसर किसमें? सेंटीमीटर में। तो को क्या कर सकते हो? सेंटीमीटर में करना है को, तो डिवाइड कर सकते हो 10 से, ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। लैम्डा की वैल्यू ये भरोगे, और फिर उसके बाद डी। डी क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम टेलीस्कोप, ए विंडो लोकेटेड एट ए डिस्टेंस 200 मीटर। 200 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में करोगे तो 200 इंटू 4 जीरोस हो जाएंगे, 2 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर। और एक्स, एक्स की क्या वैल्यू दी हुई है? the spacing between the wires of mesh is 2.2 mm। कितना आ जाएगा? 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यूज भरोगे 1.22 इंटू 50 सेंटीमीटर, और डी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻4 प्लस, और नीचे 2 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। 2 और 2 कैंसिल हो गया। 1.22 को 5 के साथ करोगे, 122 इंटू 5, 120 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 122 को 5 के साथ करना, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 11 आ गया। 5 1 जा 6 1 0, 6 1
0 तो 61.0 आ जाएगा, और आगे पावर में कितना रहेगा, 122 को 50 के साथ किया 61.0 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 की पावर 4 और ऊपर 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या निकलेगा, सारे ही सेंटीमीटर में दिए होंगे। वेवलेंथ 500 दी हुई है, नहीं है ये, नहीं है ये, नैनोमीटर है, एनएम 500 नैनोमीटर, 500 इंटू 10 की पावर -9 कर, और आंसर निकालोगे 6.1 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन करनी है आपको 500 नैनोमीटर। तो दोबारा से सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन तभी नहीं आंसर आ रहा था, नैनोमीटर। तो वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, लैम्डा इक्वल टू किसके बराबर रखोगे, 500 नैनोमीटर, नैनो इज 10 की पावर -9, सेंटीमीटर में लिखना है तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, -7 आ जाएगा, ये लैम्डा आ गया। फिर उसके बाद विंडो फिटेड एट डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 मीटर, और सेंटीमीटर में आंसर निकालना है तो 200 इंटू 10 की पावर 2 आना था, तो 2 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, स्पेसिंग बिटवीन द वायर्स ऑफ मैश इज, स्पेसिंग बिटवीन द वायर्स, स्पेसिंग क्या किससे डिनोट करते हैं, ए से, ये कितनी दी हुई है 2 mm, इसको सेंटीमीटर में लिखना हो तो 2 इंटू 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, और आपको निकाल फार्मूला पता है, x अपॉन डी इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, a इक्वल टू 1.22 लैम्डा डी अपॉन एक्स, 1.22 लैम्डा की वैल्यू है 500 इंटू 10 की पावर -7, और d की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 4, और नीचे वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर -1, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, 122 इंटू 5 किया, 122 का को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 610 इंटू 10 की पावर -7 और -2 आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे 10 के 100 से 6.1 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर रहेगा ये। क्वेश्चन में आपको करेक्शन थी, नहीं था, यहाँ पे नैनोमीटर। थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत